Assalamu alaikum, Sohail Khan here. Welcome back to Encyclopedia of Zoology. Dear students, आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो हम पढ़ेंगे। वैसे अगर देखा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन का, उनके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी यही है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। आज के इस लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एक ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सिंपल सा टॉपिक है आज, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने इंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है, उनकी साइज, वेट, लोकेशन वगैरह पढ़ेंगे, इसकी जस्ट लूप्स हम पढ़ेंगे या डिविजन्स, और साथ साथ हम इसका एक छोटा सा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ये क्या है, एक 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, फी साइज्ड। आप कहोगे कि अगर साइज की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक फी साइज्ड ग्लैंड है, एक मटर की तरह, उनकी साइज की तरह एक क्या है, ग्लैंड है जो 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर है साइज के लिहाज से। वेट जो है इसका स्टूडेंट्स वो 0.5 से लेकर 1 ग्राम है। और लोकेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन जो है, जो हमारा स्कल है, स्कल में एक बोन होता है जिस बोन को हम कहते हैं स्पेनाइड बोन्स। स्पेनाइड बोन्स, उस स्पेनाइड बोन में डिप्रेशन है, यानी कड़ा है। स्पेनाइड बोन में एक डिप्रेशन है, एक कड़ा है, उस कड़े को हम कहते हैं, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं सिला टोर्सिया। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये उस सिला टोर्सिया में मौजूद है जो स्पेनाइड बोन में होता है। अब स्टूडेंट्स, बात यह है कि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि इनमें एक तरह के सेल्स होते हैं, उस सेल्स को हम कहते हैं पिट्यूसाइड सेल्स। पिट्यूसाइड सेल्स, इस पिट्यूसाइड सेल्स की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को नाम दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पिट्यूसाइड सेल्स स्टूडेंट्स, ये पिट्यूसाइड सेल्स असल में क्या है, ये सेक्रेटरी सेल्स हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस भी करता है और सेक्रेट भी करता है। मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल की, प्रोड्यूस भी करता है एंड सेक्रेट भी करता है। तो आपके ज़हन में इसका कौन सा पार्ट आएगा? इंटीरियर पिट्यूटरी। स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं पिट्यूसाइड सेल्स। वो पिट्यूसाइड सेल्स क्या है, वो सेक्रेटरी सेल्स है, वो सेल्स है जो क्या करते हैं, जो हार्मोन को प्रोड्यूस भी करता है और सेक्रेट करता है। अगर हम देखते हैं इनकी पार्ट के बुनियाद पर, तो उनमें जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो हार्मोन पैदा नहीं करता, वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, जस्ट हार्मोन को स्टोर करता है। कौन से हार्मोन? न्यूरो हार्मोन्स। वो हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस उस नर्व फाइबर के जरिए हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट के जरिए भेजता है, कहाँ पे? न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये सिर्फ मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि पिट्यूसाइड सेल्स असल में इंटीरियर पिट्यूटरी की वजह से इसको कहा गया है। और इसी वजह से हम कहते हैं ना कि मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर कहते हैं। असल में इसके अंदर इंटीरियर पिट्यूटरी को हम मास्टर कहते हैं, क्योंकि उनके जो हार्मोन है वो अपने हार्मोन की वजह से दूसरे ग्लैंड्स को क्या करता है, दूसरे हार्मोन की जो ग्लैंड्स होता है दूसरे, उनको रेगुलेट करता है। इस वजह से वो कहते हैं ना पिट्यूसाइड सेल्स। और ये पिट्यूसाइड सेल जो होता है स्टूडेंट्स, वो न्यूरोहाइपोफाइसिस में नहीं होता, इसी को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब हम जस्ट आते हैं इसके डिवीजन या लूब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लूब्स होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं, 3 डिवीजन होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, 2 नाम है इसके। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लूब। इंटरमीडिएट लफ्ज़ ज़ाहिर है कि किसके दरमियान मौजूद है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के दरमियान मौजूद है। और ये जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज़ कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड थ्रू
पिट्यूटरी स्टैक, जिस पिट्यूटरी स्टैक को हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम क्या है, इसका हम डिटेल्स में पहले लेक्चर में इसका जिक्र कर चुके हैं। स्टूडेंट्स डायग्राम की तरफ आते हैं कि ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एडेनो हाइपोफाइसिस या इंटीरियर पिट्यूटरी है, और इस दरमियान में इस पोर्शन को हम कहते हैं इंटरमीडिएट लूप और फार्स इंटरमीडिया। स्टूडेंट्स, फार्स इंटरमीडिया, इनमें आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक डिबेट, एक बात, यानी लोग इस पे बहुत बातें कर रहे हैं, इस पे आर्टिकल लिख रहे हैं कि इंटरमीडिएट लूप जो है वो किसका पार्ट है, वो हेडेनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है। इस वजह से इसको कहते हैं फार्स इंटरमीडिया। अब स्टूडेंट्स, जो डिस्कशन वाली बात ये है, जो डिबेट इस पे हो रहा है, वो ये है कि कुछ बुक्स में लिखा गया है, ख़ास तौर पर आप जो प्रोफेसर याज़ला करामे पेपर सी बुक है उसमें आप पढ़ सकते हो, उन्होंने कहा है कि फार्स इंटरमीडिया जो है या इंटरमीडिएट लूप वो बर्ड्स एंड ह्यूमंस में बिल्कुल नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। और एक और भी दिया था, कैटिकल्स भी दिया था कि ये इन तीनों में नॉन फंक्शनल है। जबकि गाइटन एंड हॉल ने अपने मेडिकल फिजियोलॉजी बुक में लिखा है कि नॉन फंक्शनली लेस फंक्शनल है, लेस फंक्शनल इंटरमीडिएट लूप। और ये इंटरमीडिएट लूप जो है ये एवास्कुलर है, इसमें वास्कुलर सिस्टम नहीं होता। असल में इंटरमीडिएट लूप किसका पार्ट है, एडेनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये इंटरमीडिएट लूप, जिसको हम फार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं, अगर ये ह्यूमंस में नहीं है या नॉन फंक्शनल है, तो फिर प्रेगनेंसी के वक्त एक फीमेल की कलर क्यों चेंज हो जाती है, येलो क्यों हो जाता है, उनको गुस्सा क्यों आ जाता है। हम कहते हैं ना कि जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंटरमीडिएट लूप को, कि इसमें हार्मोन होते हैं मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेनली एनिमल्स में उसकी कलर को, सरफेस कलर को इंड्यूस कर लेता है। तो अगर उनमें ये उनकी सरफेस कलर को इंड्यूस कर लेता है, तो फिर प्रेगनेंसी के वक्त फीमेल की कलर भी चेंज हो जाता है। अब मैं ये काम आप लोगों पे चल रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए ये काम दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ कि ये आपने पार्दर्स को स्टडी करना है। आप अगर एक बुक में पढ़ते हो कि लेस फंक्शनल है, दूसरे बुक में पढ़ते हो कि नॉन फंक्शनल है, आप जाकर उस पर गूगल पे सर्च कर लो कि नॉन फंक्शनल अगर है तो क्यों है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एफएससी के बुक में तो जाहिर बात है, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बात है कि वो 3 पार्ट दिए गए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एडिनो, न्यूरो एंड इंटरमीडिएट। लेकिन हायर बुक जब आप पढ़ोगे उसमें इंटरमीडिएट पिट्यूटरी नहीं दिया गया है, क्योंकि यही इंटरमीडिएट जो है वो असल में एडिनो हाइपोफाइसिस ही का पार्ट है। क्योंकि जब हम यूट्रस के दौरान जब बच्चा बनता है, ये जो पार्ट्स, जो इंटरमीडिएट लूप है वो मर्ज हो जाता है, इनका एक पार्ट है डिस्टेंस पार्ट ऑफ द एडेनो हाइपोफाइसिस के साथ। इस वजह से हम सिर्फ अक्सर बुक्स में ये पढ़ते रहते हैं ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जस्ट मैंने ओवरऑल बात की स्टूडेंट। ये इन्फेंडिबुलम है जो क्या करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कनेक्ट करवाता है। इन्फेंडिबुलम क्या है, बेंच या ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स है। अगर आप फर्दर डीप में पढ़ना चाहते हो तो आप कहोगे विच कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। लेकिन हमारे यहाँ तो बुक में लिखा गया है ना कि इस कनेक्ट हाइपोथैलेमस विद पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल सही है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड की भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अगर आप इंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें पोर्टल सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स का एक मजमुआ होता है, ग्रुप ऑफ होता है। पोर्टल सिस्टम इज अ बेंच या ग्रुप ऑफ क्या है, ब्लड वेसल्स है। वो क्या करता है, जो स्टार्ट वीक के पेरिस से होता है, एक वीक के पेरिस से होता है, और ये 2 सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करवाता है। तो ये हम पिछले लेक्चर में इसका जिक्र कर चुके हैं। तो अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हो तो ये हाइपोथैलेमस और एडेनो हाइपोफाइसिस जो है वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कैसी हुई है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है
ओरिजिन के बुनियाद पर ये क्या है, डेवलपमेंट के बुनियाद पर ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्टोडर्मल। टॉपिक आपने पढ़ा होगा एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अक्सर आते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म वगैरह जो पढ़ते रहते हैं ना, तो ये उस एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, क्यों, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप हम इसकी टाइप्स की बात करें तो स्टूडेंट्स टाइप में जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, लेकिन वो अराइज हुई है एक पाउच से, उस पाउच को हम कहते हैं राक्स पाउच, कोई स्पेलिंग है राक्स पाउच। ये जो रग्स पाउच है स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट सॉरी जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ये इनसे अराइज हुई है। कैसे, एक टिश्यू है, उस टिश्यू को हम कहते हैं एपिथेलियम है, पेरेंजियल एपिथेलियम, पेरेंजियल एपिथेलियम। एम्ब्रियोलॉजिकल बात हो रही है ना, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के दौरान वो जो पेरेंजियल एपिथेलियम स्टूडेंट्स वो इनवेजिनेट हो जाता है ऐसे। जब वो ऐसे इन्वेजिनेट हो जाता है तो एक पाउच बन जाता है, उस पाउच को हम कहते हैं रैक्स पाउच। इस रैक्स पाउच से फिर क्या बन जाता है हमारा एडिनोहाइपोप्लासिस या जिसको हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी बन जाता है। जबकि स्टूडेंट्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जिसको हम न्यूरोहाइपोप्लासिस भी कहते हैं, वो अराइज हुई है हाइपोथैलेमस से। किस चीज़ होता है, हाइपोथैलेमस, इसमें न्यूरल टिश्यूज पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में, वो हाइपोथैलेमस से कौन वजूद में आता है, न्यूरो हाइपोपाइसिस। जबकि अगर आप फर्दर पढ़ना चाहते हो तो इंटरमीडिएट लूप या पास इंटरमीडिया जो स्टूडेंट्स, वो जो यही पाउच जो रैक्स पाउच है, ये रैक्स पाउच की जो अपर सरफेस है ये उनसे वजूद में, ये क्या बना देता है, इंटरमीडिएट लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बना देता है। तो एक सिंपल सा एक डेवलपमेंट था। हमारा मेन टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और वो कौन से हार्मोन